हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल द नेक्स्ट लेवल ए टू जेड में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस और जीए के क्वेश्चन। ये हमारा प्रैक्टिस पेपर 14 है। 1 से लेकर 13 तक के प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल में, तो आप उन्हें भी चेक कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन सा है? नीली व्हेल, बाघ, शेर या हाथी? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब नीली व्हेल। नीली व्हेल विश्व का सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी है। ये एक समुद्री स्तनधारी जीव है। इसकी लंबाई 30 मीटर तक देखी गई है। इसका वजन 173 टन तक दर्ज किया गया है। ये वर्तमान अस्तित्व में रहने वाला जानवरों में से सबसे बड़ा जानवर है और इसका शरीर लंबा और पतला होता है। इसके शरीर पर नीले रंग के साथ साथ विभिन्न रंगों का भी प्रभाव दिखाई देता है और इसका जीवन काल 80 से 90 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूध की शुद्धता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? तो मिल्क कितना प्योर है ये किस उपकरण से मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। मतलब करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने वाला एक वैज्ञानिक यंत्र है। इस यंत्र का आविष्कार लिवरपूल के डिकास द्वारा किया गया। ये कांच का बना एक छोटा सा यंत्र होता है जिसके द्वारा दूध के घनत्व के आधार पर दूध की शुद्धता और अशुद्धता का निर्धारण किया जाता है। इस यंत्र के जरिए दूध में पानी मिलाया गया है या नहीं इसका पता आसानी से लगाया जा सकता है। और सामान्यतः शुद्ध दूध की रीडिंग 32 होती है। मतलब नॉर्मल जो प्योर दूध होती है, शुद्ध दूध होती है, उसकी रीडिंग 32 होती है लैक्टोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष मनाया? किस वर्ष सेलिब्रेट किया था परिवार नियोजन योजना भारतीय सरकार ने? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 1965, 1962, 1957 या फिर 1952। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, 1952। 1952 में ये राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो जो बीसीजी टीका है इसका फुल फॉर्म है बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन, इसको बीसीजी टीका कहा जाता है और ये किस लिए लगाया जाता है? टीबी के विरोध में लगाया जाता है, मतलब ट्यूबरक्लोसिस। यानी कि करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबरक्लोसिस। तो ये टीका मुख्यतः टीबी के रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है और जिन देशों में टीबी प्राय होता है वहाँ स्वस्थ शिशुओं को इसकी एक खुराक जन्म के बाद जितना जल्दी हो सके लगाने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो हम लोग पढ़े थे कि हमारा 3 सूची होता है, विधायी खंड का 3 भाग में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में इनमें से कौन सा विषय नहीं है? तो समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय होता है। इसे तीसरी सूची या फिर 7वीं अनुसूची के नाम से जाना जाता है भारतीय संविधान का। और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साझा अधिकारों को वर्णित किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो समवर्ती सूची में नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मतलब समाचार पत्र जो है समवर्ती सूची का विषय नहीं है। बाकी के जो परिवार योजना, कारखाना, लोक स्वास्थ्य, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उम्रा वर्ग में सम्मिलित किया था? तो उम्रा वर्ग क्या होता है? उम्रा वर्ग या फिर अमीर वर्ग भी कहा जाता है इसे। उम्रा शब्द मुगल काल में उन अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होता था जिन्हें 1000 या उससे अधिक मनसब का अधिकार प्राप्त था। तो उन लोगों को उम्रा वर्ग कहा जाता था। और जहांगीर ही पहला मुगल बादशाह था जिसने सर्वप्रथम दक्षिण के मामले में मराठों के महत्व को समझते हुए उन्हें मुगल उम्रा वर्ग में शामिल करना प्रारंभ किया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने सर्वप्रथम मराठों को उम्रा वर्ग में सम्मिलित करना या फिर शामिल करना स्टार्ट किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मर्सिडीज कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? आप लोग इस कप का नाम सुने ही होंगे। तो ये किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये मेनली ऑप्शन नंबर सी मतलब गोल्फ खेल से जुड़ा हुआ है। मर्सिडीज कप गोल्फ खेल में यूज़ होता है। ये तो आप लोग ये ऑप्शन नोट कर लीजिए, गोल्फ खेल में मर्सिडीज कप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आप लोग लाइट ईयर सुने होंगे। लाइट ईयर किसका यूनिट है? समय, वेग, दूरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी मतलब दूरी, डिस्टेंस का यूनिट है लाइट ईयर। तो लाइट ईयर एक यूनिट है डिस्टेंस का मतलब दूरी का। ये वो डिस्टेंस होता है जो जितना लाइट ट्रैवल करती है एक साल में। एक साल में लाइट कितना ट्रैवल करती है उसको 1 लाइट ईयर कहा जाता है उस डिस्टेंस को। तो हम लोग को पता है कि लाइट किस वेलोसिटी से मूव करती है, 3 × 10⁻5 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक साल में 10 ट्रिलियन किलोमीटर ट्रेवल करती है लाइट। तो यही डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, पौधों में जल की ऊपर की ओर गति को क्या कहलाता है? तो पौधों के जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया को रसारोपण कहा जाता है। मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, रसारोपण। तो रसारोपण कहा जाता है। ये क्रिया पौधों में जाइलम वाहिनी द्वारा होती है। विशाल वृक्षों के ऊपरी सिरों तक जल के उठने की क्रिया को व्यक्त करने के लिए विभिन्न सिद्धांतों का भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस का पावर या फिर लेंस की प्रकाशीय शक्ति का मात्रक क्या है? तो उसका मात्रक डायोप्टर है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, डायोप्टर। तो ये क्या होती है? ये प्रकाशीय शक्ति का मात्रक होती है लेंस के लिए। तो किसी लेंस की अगर फोकल दूरी मतलब फोकल डिस्टेंस अगर f मीटर है तो उसकी प्रकाशीय शक्ति 1/f डायोप्टर होगी। तो आप लोग फॉर्मूला देख लीजिए, अगर किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर है तो उसकी प्रकाशीय शक्ति 1/f डायोप्टर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, आयकर कौन लगाता है? मतलब इनकम टैक्स कौन लगाता है? राज्य सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार या राज्य और केंद्र सरकार दोनों? तो भारत में आयकर ये एक भारतीय आयकर अधिनियम 1961 द्वारा शासित किया गया था। तो आप लोग भारत के कौन से अधिनियम 1961 से ये शासित किया गया था? भारतीय आयकर विभाग, जो कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, जिसको सीबीडीटी के नाम से भी जाना जाता है, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का भी हिस्सा है। तो ये कौन देखता है? ऑप्शन नंबर सी मतलब केंद्र सरकार ही आयकर लगाता है, वही देखता है हमारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 2001 में जो जनगणना हुई थी उसमें हमारे इंडिया का कुल पॉपुलेशन कितना है? यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मतलब 102.7 करोड़। 102.7 करोड़ जनसंख्या थी 2001 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो ये जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जो कि कर्नाटक में है, कावेरी नदी पे स्थित है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। ये जो कि 98 मीटर की ऊंचाई से जल गिराता है और इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए होता है। इस पर स्थित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है, जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14,
रेडियो प्रसारण के लिए ध्वनि तरंगों का परावर्तन किस परत पे होता है? तो हम लोग जो पृथ्वी से रेडियो प्रसारण के लिए जो वेव्स होती है, वेव्स तरंगे जो होती है, उसका रिफ्लेक्शन किस लेयर पे होता है? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर ब्राह्मी मंडल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मतलब आयन मंडल में होता है। तो पृथ्वी के लगभग 80 किलोमीटर के बाद का संपूर्ण वायुमंडल आयन मंडल कहलाता है। आयतन में आयन मंडल अपनी निचली हवा से कई गुना अधिक है, लेकिन इस विशाल क्षेत्र की हवा की कुल मात्रा वायुमंडल की हवा की मात्रा के 200वें भाग से भी कम है। तो और आयन मंडल में क्या होती है? पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे इसी मंडल से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी की ओर वापस लौट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बाबर ने किसे हराकर भारत में मुगल वंश का नींव डाली थी? तो आपके ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद गोरी या फिर बहलोल लोदी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। वो अफगानी था। उसने भारत पर 1517 से 1526 तक राज्य किया और फिर मुगलों द्वारा पराजित हुआ, जिन्होंने एक नया वंश स्थापित किया, जिस वंश ने यहाँ 3 सदियों तक राज्य किया। और इब्राहिम लोदी उनका पिता कौन थे? सिकंदर लोदी, उनका गद्दी पे वो बैठे थे। इब्राहिम लोदी का जन्म दिल्ली में हुआ था और उनका मृत्यु भी पानीपत में हुआ। कब हुआ? 22 अप्रैल 1526, मतलब 21 अप्रैल 1526 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, महानदी, कावेरी या फिर कृष्णा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी है। ये सबसे प्रमुख नदी भी है दक्षिण भारत का, और ये दूसरी प्रायद्वीपीय नदी में से सबसे बड़ी नदी है, और ये दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट के ग्यम्बक पहाड़ी से हुई है और ये महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई प्राय 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर है, और ये जाके लास्ट में बंगाल की खाड़ी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बढ़ती मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? करों की कमी, या फिर मजदूरों की में वृद्धि, या फिर मुद्रा आपूर्ति में कमी, या फिर में से कोई नहीं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, मजदूरों में वृद्धि, मतलब लेबर वर्क हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं बढ़ती मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1919 में, 1920, 1922 या फिर 1923। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मतलब 1923 में स्थापना की गई थी स्वराज पार्टी की। और स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। ये दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। भारतीय भाषा में स्वराज का अर्थ था अपना राज्य। तो ये 1 जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाया गया, जिसको वो लोग कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से स्थापना किया। और इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बने और सचिव कौन बने? मोतीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हावड़ा षड्यंत्र केस जो कि 1910 में हुआ था, 1910 में, उसके मुख्य अभियुक्त कौन थे? पुलिनदास, अरविंद घोष, जतिन मुखर्जी या फिर भगत सिंह। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जतिन मुखर्जी मुख्य अभियुक्त थे। और ये हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मामला है ये अनुशीलन समिति के 47 बंगाली भारतीय राष्ट्रवादियों की गिरफ्तारी और परीक्षण को संदर्भित करता है, जो कोलकाता में 24 जनवरी 1910 को इंस्पेक्टर शमसुल आलम की हत्या के बाद हुआ था। इसका तारीख आप लोग देख लीजिए, 24 जनवरी 1910, मतलब 1910 में। इसके प्रमुख अभियुक्त कौन थे? जतिन मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है? बास्केटबॉल, स्नूकर,
या फिर तैराकी या फिर नौकायान। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तैराकी मतलब स्विमिंग। बटरफ्लाई स्ट्रोक होता है एक स्विमिंग का, वो एक टेक्निक होता है स्विमिंग का, जिसमें हम लोग दोनों हाथों को सिमेट्रिकली मूव करते हैं और किक मारते हैं पीछे से, जिसको बटरफ्लाई किक या फिर डॉल्फिन किक के नाम से जाना जाता है। ये सबसे न्यूएस्ट स्विमिंग स्टाइल में से एक है, नए स्विमिंग स्टाइल्स में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 15 अप्रैल, 9 अप्रैल या फिर 10 अप्रैल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जो कि विश्व संगठन की ओर से सेलिब्रेट किया जाता है। और उस दिन सबको अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूकता बनाने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, वाटरलू कहाँ स्थित है? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन या कनाडा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब फ्रांस में स्थित है। और आप लोग वाटरलू, बार ऑफ वाटरलू भी सुने ही होंगे, जो कि कब हुआ था? जून 1815, मतलब 18 जून 1815 में हुआ था। वही अंतिम युद्ध था नेपोलियन बोनापार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचयन बैटरी में किया जाता है? तो सीसा संचयन बैटरी का मतलब है लीड एक्यूमुलेटर बैटरी। तो उसमें हम लोग कौन सा अम्ल, कौन सा एसिड का यूज़ करते हैं? तो लीड एक्यूमुलेटर जो बैटरी होती है उसमें हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट यूज़ करना पड़ता है एसिड का। तो हम लोग इस पर सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का, जिसपे इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोलाइट डुबाया हुआ होता है। तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह पर? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर। मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करता है तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम किससे जुड़ा हुआ है? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल रहे थे। वो बंगाल का गवर्नर जनरल था। उन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की थी। मतलब किससे जुड़ा हुआ है? स्थायी बंदोबस्त से, मतलब ऑप्शन नंबर डी। उन्होंने कब किया था? 1793 में, 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति का शुरुआत किया था। तो दोस्तों हमने देख लिया आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके प्रिपरेशन में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।